एक शिप जो कैरी कर रहा था 1.4 मिलियन लीटर्स ऑफ ऑयल, वो डूब गया फिलीपींस के पास में, और मनीला बे के पास में ये हुआ है हादसा। और इसी के साथ में फिलीपींस के हिस्ट्री में ये अब तक का सबसे बड़ा ऑयल स्पिल भी कहा जा रहा है। तो जैसा कि आप देखेंगे, टाइफून गाइमी जो है वो हैवॉक डिस्ट्रक्शन कर रहा है ताइवान, फिलीपींस और साउथ ईस्टर्न चाइना के कुछ हिस्सों में। ऑयल जब स्पिल होता है पानी पर तो वो रैपिडली स्प्रेड करता है, क्योंकि उसका जो डेंसिटी है वो हल्का है पानी के कंपैरिजन में, और इस वजह से वो एक लेयर बनाता है जिसकी वजह से सनलाइट जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट होता है, और फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है मरीन प्लांट्स और फाइटोप्लैंक्टन्स में वो डिसरप्ट होता है, और ये काफी इंपॉर्टेंट है ऑक्सीजन प्रोडक्शन के लिए। साथ ही साथ में जो माइक्रोस्कोपिक एल्गे है उसको भी वहाँ की जो मरीन ऑर्गेनिजम्स हैं वो कंज्यूम करते हैं, जिसकी वजह से वो फूड चेन में भी एंटर हो जाता है, और बायो एक्यूमुलेशन के वजह से ये काफी डिस्ट्रक्टिव हो जाता है। मरीन एनिमल्स स्पेशली दोज जो सरफेस के पास में रहते हैं, वहां इमीडिएट डेंजर्स है टॉक्सिक एक्सपोजर का। ऑयल कोटिंग के साथ संपर्क में आने पे जो पक्षियों का फेदर्स होता है उनकी वजह से वो अपना इंसुलेशन एबिलिटी जो है वो लूज कर सकते हैं, जिसकी वजह से हाइपोथर्मिया और ड्राउनिंग हो सकता है। यूएस एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी के हिसाब से फिश और इन्वर्टिब्रेट्स जो हैं उनमें चैलेंजेस काफी होता है रिप्रोडक्शन और ग्रोथ को लेकर के भी। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स होने के बावजूद भी ऑयल स्पिल्स को साफ करना काफी चैलेंजिंग है, क्योंकि उसको सेपरेट कर पाना जो है वो बहुत मुश्किल होता है, ये काफी लेबर इंटेंसिव काम होता है। इसी के साथ साथ में जो कोस्टल इकोसिस्टम है जैसे कि मैंग्रोव्स, कोरल रीफ्स और मार्श लैंड्स, ये भी काफी रिस्क में होते हैं, और इसी के साथ साथ में आप देखोगे तो कई सारी स्पीशीज जो है वो भी एक्सटिंक्शन के कगार पे पहुंच जाते हैं। इकोनॉमिक फॉलआउट अगर हम देखें तो फिशिंग और टूरिज्म पे काफी ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, और कई बार मिनरल रिसोर्सेज भी जो हैं वो भी वाइप आउट होने लग जाते हैं। इंटरनेशनली अगर हम देखें तो जो लॉ है जो डिफाइन करता है ऑयल स्पिल को, वो बंकर कन्वेंशन है, जिसके तहत ऑयल स्पिल को ध्यान में रख करके ये बातों को करा गया है। हालांकि भारत में अभी भी हम एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के हिसाब से ही चल रहे हैं, तो इसको और ज्यादा स्ट्रेंथन करने की जरूरत आती है। थैंक यू।